नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम व्याकरण में चित्र अभ्यास इस विषय का अध्ययन करेंगे। चित्र अभ्यास के लिए चित्र से संबंधित हमें जितनी जानकारी हो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। चित्र से संबंधित जानकारी का अर्थ ये हुआ कि आप चित्र को देख करके वह किस विषय पर दिया गया है यह जान ले और उससे संबंधित छोटे छोटे वाक्य बनाने का प्रयत्न करें। सहायतार्थ आपके लिए मंजूषा भी दी जाती है और मंजूषा में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके हम अच्छी तरह से वाक्य लिख सकते हैं। चित्र का अध्ययन करने का तात्पर्य यह था कि यह चित्र किस संदर्भ में होगा। जैसे यहाँ उदाहरणार्थ एक चित्र दिया गया है जिसमें कोई व्यक्ति है जो देखने पर एक राजा के तरह दिखाई दे रहा है। पास में सेवक है, सेविका है और सामने एक पंडित महोदय है। तो इस तरह से चित्र का अध्ययन कि चित्र देखकर हमारे मन में किस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे कि यह चित्र किस संदर्भ में होगा, यह उसे समझना ही चित्र का अभ्यास होता है। यदि हमें यह समझ में आ जाता है तो हम उससे संबंधित छोटे वाक्य लिख सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे यदि हमें नहीं तुरंत समझ में आ रहा है तो हमें मंजूषा से भी सहायता मिलती है। जैसे यहाँ पे पहला ही शब्द लिखा हुआ है मंजूषा में राजा, फिर लिखा हुआ है सिंहासने, फिर लिखा हुआ है पंडित, फिर लिखा है राज्यसभा, सेविका, तिष्ठति, सुसज्जितः, चिंतितः, अंगरक्षकः, पृच्छति, पश्यति, स्तंभः, हस्ते, सुखेन। यह मंजूषा है और इस मंजूषा से जो शब्द हमें समझ में नहीं आता उन शब्दों का हमें वाक्य नहीं बनाना है। सपोज आपको एग्जाम में कुछ ऐसे शब्द आ गए जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा, उस शब्द से आप वाक्य मत बनाइए। चित्र देखकर आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं। मंजूषा जो है वो हेल्प के लिए है, आपकी सहायता के लिए है। यदि आप सहायता नहीं लेना चाहते तो ज़रूरी नहीं है कि आप मंजूषा के सभी शब्दों का प्रयोग करें। तो यह जहाँ शब्द समझ में नहीं आ रहे उसे हमें छोड़ना है। और इस तरह से यहाँ देखिए चित्र अभ्यास के 5 वाक्य यहाँ पर बने हुए दिख रहे हैं। जैसे अस्मिन् चित्रे एकः नृपः सिंहासने तिष्ठति, एक राजा सिंहासन पे बैठा हुआ है। एका सेविका नृप व्यजनम करोति, सेविका पंखा चला रही है। एकः अंगरक्षकः सिंहासनं निकषा हस्ते भालां गृहीत्वा अतिष्ठत्, एक अंगरक्षक जो है वो सिंहासन के पास खड़ा है। इतना बड़ा वाक्य हमें नहीं बनाना तो हम लिख सकते हैं एकः अंगरक्षकः अस्ति, एक अंगरक्षक है। नृपस्य प्रकोष्ठः, प्रकोष्ठ यानी होता है कमरा, नृपस्य प्रकोष्ठः सुसज्जितः आसीत्, राजा का घर है, कमरा है, सजा हुआ है। नृपस्य प्रकोष्ठः सुसज्जितः आसीत्। एकः पंडितः नृपं पृच्छति, एक पंडित नृप से कुछ पूछ रहा है। तो इस तरह से यहाँ लिखे हुए वाक्य है, आप अपने मन से दूसरे अन्य 5 भी बना सकते हैं। चित्राभ्यास का प्रश्न यदि हमें कठिन लग रहा है तो जस्ट उसके ही नीचे अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया जाता है जिसमें किसी एक विषय पर आपको 5 वाक्यों का अनुच्छेद लिखना होता है और इसके लिए भी मंजूषा दी जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है मम परिवार इति विषय, मेरा परिवार, इस विषय पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं और मंजूषा यहाँ पर भी दी गई है। जैसे मम पिता माता भगिनी सह भोजनम एव मिलित्वा खेलनम, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यवसायी, यहाँ लिखा हुआ है अध्यापिका, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ लिखा है कक्ष च सुसज्जितः निवसाभिः निवसामि अस्ति सन्ति पचति। ये हमारे हेल्प बॉक्स है और इनकी सहायता से हमें मम परिवार इस विषय पर 5 वाक्य लिखने हैं। यदि आपको चित्र कठिन लग रहा है तो आप नीचे का प्रश्न पढ़िए और उसके अनुसार आप उस प्रश्न से 5 वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मम परिवारे माता पिता भगिनी च सन्ति, मेरे परिवार में माता पिता और बहन है।
मम माता एकस्मिन् विद्यालये अध्यापिका अस्ति। सर्वे मिलित्वा सहभोजनं कुर्वन्ति, साथ में खाना खाते हैं। मम पिता एकः व्यवसायी अस्ति, एक व्यवसायी है। अहम परिवारे सुखपूर्वकं निवसामि, मैं परिवार में सुखपूर्वक रहता हूँ। इसी तरह का एक और अभ्यास कार्य हम देखते हैं। एक और अभ्यास कार्य किस तरह से किया गया है, यहाँ पर देखिए। इस चित्र का अध्ययन हम करेंगे तो देखकर लग रहा है कि खेती जैसा कुछ, जैसे कुछ खेत में बोया जा रहा है, इस तरह का हमें चित्र दिखाई दे रहा है। मंजूषा में क्या लिखा हुआ है? मंजूषा में भी यही शब्द लिखे हुए हैं। जलम लिखा हुआ है, उसके अलावा लिखा है बीजानी लिखा हुआ है, उत्पत्ति लिखा हुआ है। पहला शब्द जो है वह लिखा हुआ है वृक्ष। जलम, बीजानी, उत्पत्ति, सर्वत्र, वपंती, महिला, चटका, पवन, चक्की और ग्रामीण। कितने भी शब्द दिए जा सकते हैं, 10 से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ शब्दों की मर्यादा नहीं दी जाती है। मंजूषा है, हेल्प बॉक्स से इसलिए ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं। वाक्य के हुए हैं ग्रामीणा महिला क्षेत्रेषु बीजानि वपन्ति। ग्रामीणा महिला क्षेत्रेषु बीजानि वपन्ति। क्षेत्र यानी होता है खेत। सर्वत्र जलम अस्ति, पानी दिख रहा है। आकाशे चटकाः उड्डयन्ति, पक्षी उड़ रहे हैं। दूरस्थः एकः वृक्षः च दो पवनचक्की स्थितः, एक पेड़ और 2 पवनचक्की दिख रही है। पुरा कृषकः धन धान्य समृद्धः आसीत्, पहले के किसान धन धान्य से समृद्ध थे। अक्सर मैं क्लास में बोलती हूँ कि भूतकाल का प्रयोग वाक्यों में नहीं होता, लेकिन ये वाक्य ऐसा है कि वो भूतकाल की बात बता रहा है कि पहले थे, इसलिए इस तरह के वाक्य हो सकते हैं। लेकिन अभी चित्र में दिख रहे थे ऐसा हम नहीं लिख सकते। अभी नहीं दिख रहा है चित्र में, लेकिन ऐसा था, ऐसा हम वाक्य में लिख सकते हैं। यह अथवा करके जो क्वेश्चन दिया है वहाँ यह है जीवने परिश्रमस्य महत्व, जीवन में परिश्रम का महत्व। इस विषय पर हमें अथवा वाले क्वेश्चन के वाक्य दिखना है। यदि चित्र नहीं आ रहा है तो अथवा वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं। पर पहला शब्द है इसमें परिश्रमेण, महापुरुषाः, आधारः, सुखम, सिद्ध्यन्ति, धनम, जीवनस्य, कार्याणि, विद्याम और प्रतियोगिता। इससे भी हमें 5 ही वाक्य लिखने होते हैं। लिखा हुआ है परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रमेण जीवनस्य आधारः अस्ति, महापुरुषाः सदैव सत्यं वदन्ति, विद्याधनं सर्वप्रमुखं धनमस्ति, अत्र एका प्रतियोगिता आयोजिता। अब इसमें मंजूषा के ही शब्दों का प्रयोग किया है और इसीलिए इस तरह के वाक्यों का जो है वो तालमेल अलग अलग दिखाई दे रहा, तालमेल दिखाई नहीं दे रहा। हम ऐसे वाक्य बना सकते जिसमें सीक्वेंस हो, या ऐसे वाक्य जो इस उद्देश्य को बता रहे, जैसे परिश्रम का उद्देश्य को ये 5 वाक्य भी बता रहे। तो इस तरह के वाक्यों को हमें यदि चित्र अभ्यास नहीं आ रहा है तो हम नीचे का क्वेश्चन जो है वह कर सकते हैं। इसमें भी हमें 5 वाक्य लिखने होते हैं। इसमें भी हमें मंजूषा दी जाती है, लेकिन चित्र नहीं होता, एक विषय दिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों ही तरह के प्रश्नों का अभ्यास आपको वार्षिक परीक्षा के लिए करना अनिवार्य है। इस बार के PA2 एग्ज़ाम में आपके लिए पूछा जा रहा है चित्र अभ्यास, तो आप चित्र अभ्यास का अच्छे से अभ्यास कीजिए। ओके।